अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। नीतीश सरकार इस दौरान 12 विधेयक लाने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी फिलहाल, क्योंकि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है और इसी के चलते ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सदन में हम उन 12 विधेयकों पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था और बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है। नीतीश सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से क्या वो उचित कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में वैसी स्थिति ना देखने को मिल पाए। तो बड़ी खबर, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, जहां पर नीतीश सरकार अब 12 विधेयक लाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इन 12 विधेयकों में चर्चा होगी, जहां कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जानी है। तो बड़ी खबर, विधानमंडल का मानसून सत्र, जहां आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, जहां एक तरफ नीतीश सरकार की कोशिश ये है कि 12 विधेयक को पटल पर रखा जाए और शांतिपूर्ण तरीके से उस पर चर्चा और विचार विमर्श किया जा सके और जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ वो पास हो जाए। और ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से लगातार पहले प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कई मुद्दों को लेकर है, लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा और टॉप पर है वो है कानून व्यवस्था, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और उसको लेकर डिस्कशन का सिलसिला देखने को मिलेगा। माना यही जा रहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शायद विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जाएंगे नीतीश सरकार उसमें विफल साबित हो जाए, क्योंकि अमूमन तौर पर यही देखने को मिला, नीतीश सरकार के पास कानून व्यवस्था को लेकर कोई खास जवाब होता नहीं है। और ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है, जहां पर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही नीतीश सरकार की भी पूरी तैयारी, जहां बैठकों का सिलसिला देखने को मिला था और इसके साथ ही नीतीश सरकार का ये कहना कि विपक्ष के सभी सवालों का हम जवाब जरूर देंगे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और ऐसे में आपको हम दिखा सकते हैं कि सत्र के अंदर चर्चा चल रही है और कुछ देर के बाद सत्र जब खत्म होगा तो ये लगातार यही दौर जारी रहेगा और ऐसे में कई अहम फैसले लेने की बात है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, विपक्ष SIR को लेकर जो है वो हमला बोल रहा है और ऐसे में सत्र में लगातार हंगामा होता रहा है। विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है कि ये गुंडा राज है और ऐसे में जंगल राज की बात होती थी तो अब कहीं न कहीं विपक्ष भी कह रहा है कि ये गुंडा राज है और जिस तरह से हत्याओं का दौर जारी है, कई सारे सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। हम लोग कह रहे हैं, लंबे समय से कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, बिहार बंद किए हम लोगों ने और हम लोगों की मांग है कि SIR के बहाने जो गरीबों को, किसानों को, जो हमारे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, उनको वोट काटने की साजिश जो की जा रही है, इस सवाल पर नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना चाहिए। वो भी अति पछड़ी और महादलित की बात करते हैं, ये जो है जीतन मांझी जी को देना चाहिए जवाब, चिराग पासवान जो को देना चाहिए, लेकिन ये चुप है। उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देना चाहिए, ये चुप हैं, क्यों चुप हैं? और दूसरा सवाल है कि जिस तरह से कागजात मांगे जा रहे हैं वो SIR नहीं NRC है। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है नीतीश सरकार को जवाब देना होगा और देना भी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ऐसे में इतनी ज्यादा बदहाल स्थिति में कानून व्यवस्था बिहार की है कि अभी अगर यहाँ पर चीजों को उठाकर देखा जाए, जो रिकॉर्ड या फिर आंकड़े अब तक सामने आए हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि बिहार में फिलहाल आए दिन तकरीबन 6 से 7 हत्याएं हो जाती है और फिलहाल नीतीश सरकार ये कहना होता है कि पारिवारिक विवाद के चलते होती है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और विपक्ष की पूरी कोशिश कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जाए, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश की जो 12 विधेयक लाने की तैयारी में नीतीश सरकार है वो बिहार वासियों के हित में कैसे है? देखिए, मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है हंगामे के बीच हुई, लेकिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 के लिए 57,946 करोड़ की प्रथम अनुपूरक बैंक पेश की है
और ये कह सकते हैं कि ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। 25 तारीख तक यह सत्र चलेगा और अगले 5 दिनों तक यह सत्र चलने वाला। और जिस तरह से कार्रवाई की शुरुआत हुई है उसमें विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे वो SIR को लेकर हो। तो ये कह सकते हैं कि इस हंगामे के बावजूद भी जो बिहार विधानसभा में 2025-26 का वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया गया है और सदन में बिहार सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की व्यय विवरणी पेश की गई है। हालांकि विपक्ष जो है उनके सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान निश्चित तौर पर संजीव, देखिए सदन के अंदर भी लगातार विपक्ष की तरफ से गहमा गहमी का माहौल है, हंगामा किया जा रहा है और सदन के बाहर भी वही तस्वीरें सामने आ रही है। सदन के बाहर फिलहाल क्या हालात? देखिए, सदन के बाहर आज माले के तमाम विधायकों ने जो SIR है उसका खुलकर विरोध किया। काले कपड़े के साथ वो नारे लगाए। उसके बावजूद राजद विधायकों की बात करें तो राजद विधायक भी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। जिस तरह से गुंडा राज की बात कह रहे थे और तमाम बातें कही, तो एक तरह से हंगामा जो है सदन के बाहर आकर हंगामा करता रहा विपक्ष। वहीं जीवेश मिश्रा को लेकर भी जो दवा के मामले में जो गिर रहे थे उसको लेकर भी एक विधायक थे, वो गले में दवाई डालकर उनका विरोध कर रहे थे और इस पर कहीं न कहीं कार्रवाई की बात करें तो कई ऐसी चीजें आज पहले दिन देखी गई। और निश्चित तौर पर 5 दिन का एक छोटा सत्र है और इसके बाद 2025 का चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है भाजपा और जेडीयू के लिए भी कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दे को लेकर भाजपा और जेडीयू चाहेगी। लेकिन देखिए संजीव, 2025 इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन क्या लग रहा है कि विपक्ष क्या बिना हंगामे की इस कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देगा? क्योंकि विपक्ष सदन के अंदर भी लगातार हंगामा कर रहा है और बाहर भी वही तस्वीरें। देखिए, विपक्ष जो है लगातार जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पारस हॉस्पिटल का मामला हुआ या गोपाल का जो मर्डर मामला है, इसके अलावा जो बिहार में हत्याएं हुई है, वो एक फोकस पॉइंट था विपक्ष। और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार हर फ्रंट पे फेल है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपना पक्ष रख रही है। जेडीयू, बीजेपी और तमाम दलों की बात करें तो सदन के अंदर वो विकास की बात कर रही है। सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सदन के अंदर लगातार ये कोशिश रहेगी सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा जो है जनता की बातों को, जनहित की बातों को लाया जाए, जनहित के मुद्दों को आगे लाया जाए। और उसके साथ साथ विपक्ष लगातार ये कोशिश निश्चित तौर पर अब आगे किस तरह से कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल जानकारी साझी की उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव राय आपका।